हार्डवेयर वे सॉफ्टवेयर। प्रिय बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। सॉफ्टवेयर। आइए जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। हम कंप्यूटर की मदद से विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। असल में सभी प्रोसेसेस सॉफ्टवेयर की मदद से की जाती हैं, जो किसी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में संग्रहित हो जाती हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक और नाम है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का संग्रह है जो एक विशेष प्रयोजन यानी पर्पस के लिए लिखा गया है। प्रोग्राम एक निर्देशों का समूह यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि किसी विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों यानी इंटरनल रिसोर्सेज का प्रबंधन करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि कई प्रोग्राम्स का एक संग्रह है। सिस्टम प्रोग्राम्स के महत्वपूर्ण घटक यानी कंपोनेंट्स इस प्रकार हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों यानी सीपीयू, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट आदि का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है। ये कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। विंडोज ओएस कंप्यूटर पर सबसे अधिक और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। लिनक्स और यूनिक्स ओएस भी कुछ विशेष प्रकार की एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे एम्बेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, रियल टाइम आदि। यूटिलिटीज। यूटिलिटीज विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती हैं। यूटिलिटीज जैसे डिस्क फ्रेगमेंटर, अवांछनीय फाइल को हटाने एवं डिस्क के संसाधनों को पूर्ण रूप से काम में लेने के लिए उपयोगी होती हैं। इस सुविधा के द्वारा हम डिस्क स्पेस को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर। ये एक तरह के विशेष प्रोग्राम होते हैं जो कि अन्य इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करते हैं। सर्वर। सर्वर की आवश्यकता तब पड़ती है जब अलग-अलग यूजर द्वारा किए गए अनुरोधों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स को रन करने की जरूरत होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो विशेष रूप से यूजर्स के लिए तैयार किए जाते हैं। इनको एंड यूजर प्रोग्राम्स भी कहते हैं। कुछ प्रोग्राम्स जैसे डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। इन प्रोग्राम्स को बेसिक या स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बेसिक एप्लीकेशन। इन एप्लीकेशंस को व्यापक रूप से जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जैसे बिजनेस, एजुकेशन, मेडिकल साइंसेस, बैंकिंग, इंडस्ट्रीज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग आप अनेक कामों के लिए कर सकते हैं, जैसे संदेश भेजने, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट तैयार करने, स्प्रेडशीट बनाना, डेटाबेस, ऑनलाइन शॉपिंग आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस तरीके से तैयार किया जाता है जिससे उपयोगकर्ता के लिए काम करना आसान हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई उपयोगकर्ता कोई भी एमएस वर्ड फाइल बनाता है तो उसे मार्जिन, लाइन स्पेसिंग, फॉन्ट साइज पहले से ही सेट मिलता है जिसे वो अपने अनुसार चेंज कर सकता है। यूजर डॉक्यूमेंट में रंग भरने, शीर्षकों और तस्वीरें आवश्यकता अनुसार जोड़ सकते हैं। उदाहरण, एक वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है जिसे विशेष रूप से इंटरनेट पर पाई जाने वाली इंफॉर्मेशंस और कंटेंट खोजने के लिए तैयार किया जाता है। वेब ब्राउजर के नाम: इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और सफारी। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में हजारों अन्य प्रोग्राम हैं जो कि विशिष्ट विषयों और व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ सबसे अच्छे प्रोग्राम्स हैं ग्राफिक्स, ऑडियो,
वीडियो, मल्टीमीडिया, वेब लेखन और कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उपयोगी जानकारी। एक सॉफ्टवेयर सूट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का एक समूह है जो संबंधित फंक्शनैलिटी के लिए बना होता है। उदाहरण के लिए ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, प्रेजेंटेशन और ईमेल शामिल हो सकते हैं। आइए जानते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर एक सामान्य शब्द है जो कि कंप्यूटर प्रणाली के किसी भी कंपोनेंट की उपस्थिति यानी फिजिकल प्रेजेंस का वर्णन करने के लिए जिसे देखा और छुआ जा सके इस्तेमाल में लिया जाता है। इसमें कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस शामिल हैं। इस तरह से कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, मेमोरी चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक्सपेंशन कार्ड, केबल, स्विच जिसे आप छूकर महसूस कर सकते हैं, ये सभी उपकरण शामिल हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स को अक्सर इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो सीपीयू का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है, उन्हें पेरिफेरल उपकरणों के रूप में संदर्भित किया जाता है। पेरिफेरल उपकरणों को आमतौर पर इनपुट, स्टोरेज या आउटपुट जैसे हार्ड डिस्क, कीबोर्ड या प्रिंटर के लिए उपयोग किया जाता है। इनपुट डिवाइस एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जो यूजर से इंफॉर्मेशन स्वीकार करती है, इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है और उसके बाद प्रोसेसर को संचारित करती है। इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य ह्यूमंस को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कराना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हैं तो माउस पॉइंटर के द्वारा आप नेविगेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेता है और ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसको ह्यूमंस द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, मॉनिटर यूजर के लिए प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस की गई इंफॉर्मेशन को विजुअल डिस्प्ले के द्वारा दिखाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर के भीतर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार कंपोनेंट है। इनमें सीपीयू, मेमोरी और मदरबोर्ड डिवाइस शामिल हैं। स्टोरेज डिवाइस एक ऐसा कंपोनेंट है जो कंप्यूटर के भीतर डेटा संग्रहित करने की अनुमति प्रदान करता है। इनमें हार्ड डिस्क ड्राइव और कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव शामिल हैं। कंपोनेंट। इनपुट एग्जाम्पल ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, सेंसर्स, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेबकैम। कंपोनेंट प्रोसेसिंग एग्जाम्पल motherboard, processor, CPU, memory. Component output example monitor, printer, headphone, speaker, touchscreen, projectors, etc. Component storage example hard disk drive. कंप्यूटर के उपयोग। प्रिय बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। कंप्यूटर का उपयोग हमारे जीवन में व्यापक हो गया है। कंप्यूटर और उससे संबंधित उपकरणों के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। कंप्यूटर ने हमारे जीवन को आसान यानी इजी, सिंपल, एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बना दिया है। कंप्यूटर आज लगभग सभी क्षेत्रों में जैसे एजुकेशन, मेडिसिन, साइंटिफिक रिसर्च, गवर्नेंस, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज, रोडवेज, कम्युनिकेशन, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, होम, हॉस्पिटल्स आदि में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। घरों में कंप्यूटर का उपयोग। यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन होम। आइए जानते हैं आज कंप्यूटर घर में विभिन्न प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क। होमवर्क फॉर स्कूल चिल्ड्रन। बच्चे दस्तावेज बनाने यानी कि क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल वर्कशीट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, स्कूल के काम और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इंटरनेट आदि के लिए कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर का उपयोग फिल्मों और वीडियो देखने, संगीत को सुनने, कंप्यूटर गेम खेलने, लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो देखने और कई अन्य गतिविधियों, मनोरंजन और रिक्रिएशन के लिए किया जा सकता है। सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया।
लोग सामाजिक मीडिया उपकरणों यानी सोशल मीडिया टूल्स के अनुप्रयोगों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस का उपयोग दोस्तों के साथ चैट और वीडियो चैट करने में उपयोग कर रहे हैं। ज्ञान, नॉलेज। लोग कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, जहां इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट्स, किताबें, ट्यूटोरियल और प्रासंगिक दस्तावेज शैक्षिक और सूचनात्मक सामग्री पढ़ने या डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। शिक्षा के क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग, यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन। आइए पढ़ते हैं कि कैसे कंप्यूटर ने शिक्षा के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया है और शिक्षा प्रदान करने के लिए कई नए रास्ते खोल दिए हैं। स्मार्ट क्लास। आज परंपरागत कक्षाओं को आधुनिक स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित किया जा रहा है। शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के लिए इंटरैक्टिव मीडिया, चित्र, वीडियो, एनिमेशन प्रस्तुतियां, सिम्युलेटेड कंटेंट और स्मार्ट सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। ये छात्रों को अवधारणाओं यानी कि कॉन्सेप्ट्स को समझाने और एक लंबे समय के लिए ज्ञान बरकरार करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त ईआरपी स्कूल गतिविधियों, शिक्षकों और छात्रों के प्रदर्शन को ट्रैक कर स्वचालित स्कोरबोर्ड पैदा करता है और विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शन का विश्लेषण कर स्कूल प्रशासन की गतिविधियों में मदद करने के उपयोग में लिया जाता है। ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन। कंप्यूटर्स ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के अलावा एक नई शिक्षा प्रतिमान यानी अ न्यू एजुकेशन पैराडाइम ऑनलाइन शिक्षा को जन्म दिया है। इसके द्वारा शैक्षिक प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। छात्र एक कोर्स, डिग्री या प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की मदद से घर बैठे ऑनलाइन मोड का उपयोग कर प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली छात्रों को कई लाभ प्रदान करती है जो वे पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में नहीं प्राप्त कर सकते। यही कारण है कि आज लाखों लोग ऑनलाइन शिक्षा का पालन कर रहे हैं और इस मामले में इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। डिजिटल लाइब्रेरी। स्कूल की किताबें और सामग्री को डिजिटल और ई पुस्तक यानी सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करके छात्रों को प्रदान किया जा रहा है। पत्रिकाओं, जर्नल्स, ब्रोशर और आर्टिकल्स के ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण छात्र इन्हें कहीं भी, कभी भी इंटरनेट के जरिए पढ़ सकते हैं। पुस्तकालयों के सभी फंक्शंस जैसे बुक को इशू करना, बुक को वापस करना आदि भी कंप्यूटर्स के द्वारा स्वचालित किया जा रहा है। अनुसंधान, परियोजनाएं, रिसर्च, प्रोजेक्ट्स। कंप्यूटर छात्रों को अपनी परियोजना और शोध कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। आज कंटेंट, डेटा और नॉलेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे किसी भी विषय में पर्याप्त मात्रा में जानकारी को उपलब्ध कर अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाने का काम सुविधाजनक हो गया है। कंप्यूटर का व्यवसाय में उपयोग, यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस। प्रतियोगी दुनिया में कंप्यूटर स्वचालन यानी ऑटोमेशन कार्यालय दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। आज कंप्यूटर का प्रयोग व्यापार की लागत को कम करने और ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। कई अत्याधुनिक ऑफिस ऑटोमेशन उत्पादन बाजार में अवेलेबल हैं, जिसका उपयोग बिजनेस में किया जा सकता है। संचार, कम्युनिकेशन। ये व्यापार का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जहां ईमेल, त्वरित संदेश यानी इंस्टेंट मैसेजिंग, संपर्क प्रणाली यानी कॉन्टैक्ट सिस्टम्स, VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वीडियो चैट आदि का उपयोग अनुप्रयोग, कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं और प्रबंधन के बीच संचार के लिए किया जा रहा है। कंपनीज आउटलुक के उपयोग से ईमेल, इवेंट को ट्रैक और मीटिंग स्केड्यूल कर सकती हैं। स्काइप, गूगल हैंगआउट और इसी तरह के कार्यक्रमों से आप दुनिया भर में लोगों के साथ दूर दराज चैट, वीडियो बैठकें भी आयोजित करने की क्षमता रख सकते हैं। ये संचार प्लेटफॉर्म्स जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट पर भी काम करते हैं। उन्नत कंप्यूटरीकृत फोन सिस्टम, ऑटोमेटेड सपोर्ट और एक आभासी ऑपरेटर यानी वर्चुअल ऑपरेटर की तरह तेजी से सही विभाग को कॉल कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है।
बिक्री एवं विपणन, सेल्स एंड मार्केटिंग। कंप्यूटर व्यवसायों में योजना को लागू करने, उन्हें इम्प्लीमेंट करने, बिक्री और विपणन गतिविधियों यानी सेल्स एंड मार्केटिंग को ट्रैक और रिपोर्ट करने में किया जाता है। वेबसाइट्स को बनाना, डिजिटल विज्ञापन व कैंपेन लॉन्च करना, ये सब सॉफ्टवेयर की सहायता से किया जा रहा है। विज्ञापन बनाने से लेकर विज्ञापन अभियान बनाने तक, उपभोक्ताओं से संपर्क कर डेटा इकट्ठा करने और डेटा का विश्लेषण करने तक, सब कुछ विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर के द्वारा तैयार किया जाता है। डिजिटल विपणन यानी डिजिटल मार्केटिंग एक बज़वर्ड है जिसके द्वारा प्रोडक्ट्स की टारगेटेड, मेजरेबल एवं इंटरैक्टिव मार्केटिंग की जाती है और डिजिटल तकनीक को इस्तेमाल करके उपभोक्ताओं तक पहुंचा जाता है एवं उपभोक्ताओं को बरकरार रखने की कोशिश भी की जाती है। डिजिटल मार्केटिंग में मोबाइल और पारंपरिक टीवी और रेडियो के अलावा इंटरनेट को मुख्य प्रचार माध्यम के रूप में उपयोग में लिया जाता है। कुछ इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन चैनल्स इस प्रकार हैं: संबद्ध विपणन, अफिलिएट मार्केटिंग, प्रदर्शन विज्ञापन, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, ईमेल विपणन, ईमेल मार्केटिंग, खोज विपणन, सर्च मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, खेल द्वारा विज्ञापन, गेम एडवर्टाइजिंग, वीडियो विज्ञापन, वीडियो एडवर्टाइजिंग। वित्त एवं ऑफिस, फाइनेंस एंड एचआर। बच्चों, आजकल आमतौर पर कंपनीज को ऑटोमेटेड फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज कार्यों को संभालने के लिए ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पैकेजेस का उपयोग किया जाता है। इन पैकेजों में वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर की तरह सभी महत्वपूर्ण कार्यों जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, टैक्सेशन, असेट अकाउंटिंग, पेरोल, रिक्रूटमेंट, बेनिफिट और मानव मूल्यांकन यानी कि परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल्स आदि का ख्याल रखा जाता है। वित्त और मानव संसाधन के अलावा ईआरपी मॉड्यूल सेल्स, प्लानिंग, ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में भी आता है। शिक्षा और प्रशिक्षण, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। प्रिय बच्चों, आजकल व्यापार जगत कर्मचारियों को उपयोग प्रक्रियाओं, train and educate employees on processes, technical subjects, business subjects, company policies, standard procedures and safety के बारे में शिक्षित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर का उपयोग कर्मचारियों को ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड ई-कंटेंट का इस्तेमाल करके शिक्षित करने व प्रशिक्षण में किया जाता है, जिससे कर्मचारी अपने स्वयं की ट्रेनिंग अपने हिसाब से प्लान कर सकता है तथा वह ऑनलाइन आकलन द्वारा तुरंत प्रमाणित भी हो सकता है।